हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 8, सोशल मूवमेंट्स। बुक 2 हम पढ़ रहे हैं सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड हम इस लेक्चर के थ्रू आपके चैप्टर 8 दैट इज सोशल मूवमेंट्स का एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और हम जानेंगे व्हाट आर सोशल मूवमेंट्स, व्हाट आर इट्स फीचर्स। सोशल चेंज हमने पढ़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स, ये सारा कुछ डिटेल में हम हमारे इस लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम सभी या फिर इन जनरल आपने भी अपने घर में ये एक चीज़ देखी होगी कि हफ्ते भर सभी काम करते हैं, 5 या 6 दिन काम करते हैं, संडे को सभी रेस्ट करते हैं, मे बी सैटरडे संडे रेस्ट करते हैं। आप भी स्कूल जाते होंगे, सो सैटरडे तक जाते होंगे, जिसमें वीक में आपका जो है किसी दिन स्पोर्ट्स डे भी होता होगा, देन संडे को आप रिलैक्स करते हो। ठीक है। अब बहुत से हैं जो संडे को रिलैक्स करते हैं, बहुत से हैं जो घूमने जाते हैं। रिलैक्स करते हैं तो सोचते हैं कि यार वीक भर इतना काम किया है, सो इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, आराम से रेस्ट करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो एक शेड्यूल हो, हमारी जो लाइफ हो, उसमें प्रॉपर वर्किंग टाइम हो, प्रॉपर रेस्ट भी हो, हमें लिबर्टी भी हो, हमें इक्वालिटी भी हो, सभी इक्वली ट्रीट हो। अगर वर्क लाइफ की हम बात करें, सो 8 आवर्स हम वर्क करें, जिसमें हमें लंच टाइम भी मिले, फिर उसके बाद में अगर हम ओवर टाइम करते हैं सो हमें पे भी किया जाए। इसके साथ में जो वुमेन है, मेन है, उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वली पे किया जाए। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं और ये सारी चीज़ें हम देखते भी हुए भी आ रहे हैं, सोसाइटी में ये होता भी है। सो इन जनरल ये जो आपके पास में लिबर्टी है, ये जो आपके पास में इक्वालिटी है, ये जो आपके पास में एजुकेशन का राइट है, राइट टू वोट है, और भी ऐसे ही ढेर सारे राइट्स, बहुत से अधिकार हैं हमारे पास में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11th-12th में आपके पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये सब हमारे पास में है, हम जानते हैं, हम इन्हें टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट भी करते हैं। नाउ क्या ये सारे राइट्स, क्या ये सारे अधिकार आपको बस यूं ही मिल गए थे, या फिर जब से आप इस अर्थ पर आए हो, जब से आपका जो है बर्थ हुआ है, तब से ये जस्ट ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट है? ऑब्वियसली नॉट। बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये राइट्स आपके पास में हैं। हम सभी एक सोसाइटी का पार्ट हैं, ठीक है, सभी इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। नाउ अब इस सोसाइटी में हमारे बीच में रिलेशनशिप्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल स्ट्रक्चर है। सोसाइटी का अपना एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये सोसाइटी वर्क कर रही है। अब इस सोसाइटी में हमने जिस तरह से चीज़ों को देखा, जैसे जैसे चेंजेस हुए, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हुए, हम आपकी इस बुक के लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, क्लास 12th की बुक के। सो अभी तक आपने जितना भी सोशोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है, जो भी आपने चेंज के बारे में पढ़ा है, सोसाइटी के बारे में पढ़ा है, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, इन सारी चीज़ों के साथ साथ में सोसाइटी भी ग्रो करती है ना। सोसाइटी लंबे समय तक सस्टेन और सर्वाइव कर पाती है। सो ये किसी एक या दो चीज़ों का या फिर कोई एक स्ट्रक्चर था जिसके अकॉर्डिंग हम उसी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जिस सांचे में थे उसी में ढल गए तो हम इतना ग्रो कर पाए, नहीं। चेंजेस आए हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं इस सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से आज आपके पास में राइट्स हैं। आप इतने अच्छे से पीसफुली, या फिर मैं कहूँ आप इस जैसी भी लाइफ आप जीते हैं, लेविश है, गुड है, इन अ पॉजिटिव सेंस, वो आपको मिल पाई है। So, social movements have shaped the world we live in and continue to do so. तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं, जो सोसाइटी में हम मूवमेंट्स करते हैं, मूवमेंट्स इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं ये वॉक कर रही हूँ तो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, नो, बल्कि जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, ये सभी सोसाइटी को, पूरे के पूरे वर्ल्ड को शेप करती हैं जिसमें हम रह रहे हैं, और आगे भी करती रहेंगी। सोशल मूवमेंट्स के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। We often assume that the rights we enjoy just happen to exist. It is important to recall the struggles of the past which made these rights possible. सो आपके पास में ये सारे राइट्स जो हैं, उसके लिए किसी ना किसी ने पास्ट में स्ट्रगल किया हुआ है, इसीलिए ये राइट्स आपके पास में। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव रीड अबाउट 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, पढ़ा है आपने 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या हुए थे। आपने राजा राम मोहन रॉय को पढ़ा है, आपने ज्योतिबा फुले को पढ़ा है, सर सैयद अहमद खान, और ऐसे ही ढेर सारे रिफॉर्मर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स को भी हम पढ़ चुके हैं, सोशल मूवमेंट्स को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। नाउ द स्ट्रगल अगेंस्ट
अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। चैप्टर 5 रिकॉल करिए आप, जब आपने पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन पढ़ा था, आपने वहां पर देखा था कि किस तरह की इनइक्वालिटीज हैं, उसके लिए किस तरह के स्ट्रगल्स हुए हैं। हमने कास्ट के बारे में पढ़ा, हमने वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स स्ट्रगल पढ़ा, आदिवासी के बारे में पढ़ा, ओबीसी कास्ट हमने पढ़ी। सो ये कास्ट और जेंडर के अगेंस्ट में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे, ये सारे हमने डिटेल में पढ़े कि किस तरह से इनके लिए स्ट्रगल्स हुए हैं। जब आज हम इक्वालिटी बोलते हैं कि हाँ हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे यहाँ पर इक्वालिटी है, जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी है, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों का स्ट्रगल है। एंड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया दैट ब्रॉट अस इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1947 एंड इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जब आप 1947 में इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम कॉलोनियल रूल। सो ये सारी मूवमेंट्स ही हैं। अगर जस्ट सपोज इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट नहीं होता तो शायद हम आज भी कॉलोनियल रूल के अंडर में ही होते, शायद आज भी ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे होते। सो आज हम फ्री हैं, लिबर्टी है हमारे पास में, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, हम इतने डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग है और बहुत जल्द डेवलप्ड कंट्री भी बनने वाले हैं, इंडिया की हम बात करें। सो ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि वो स्ट्रगल्स हुए हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से आज हम फ्री हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सो you are familiar also with the many nationalist movements around the world in Asia, Africa and Americas that put an end to colonial rule। और सिर्फ इतना ही नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड में हमने एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में किस तरह से सोशल मूवमेंट्स हुई, कैसे कॉलोनियल रूल को खत्म किया गया, कैसे वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले हैं, और भी जैसे हमने पढ़ा द सोशलिस्ट मूवमेंट्स वर्ल्ड ओवर, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस में सिविल राइट्स मूवमेंट होती है 1950s और 1960s में, जब ब्लैक्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, The anti-apartheid struggle in South Africa have all changed the world in fundamental ways। आपने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थीड सिस्टम चलता था उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल हुआ, तब जाके इक्वालिटी एस्टैब्लिश हुई। तो सोशल मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर ही नहीं हुए बल्कि पूरे वर्ल्ड में हुए हैं। पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी को दे यूज टू चेंज। नाउ सोशल मूवमेंट्स नॉट ओनली चेंज सोसाइटीज, दे ऑल्सो इंस्पायर अदर सोशल मूवमेंट्स। तो इतनी चीजों से ये एक चीज हमको समझ में आ रही है कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ किसी एक सोसाइटी को चेंज नहीं करती हैं बल्कि दूसरी सोसाइटीज को, दूसरे सोशल मूवमेंट्स को इंस्पायर भी करती हैं। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जहां से हमने इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इन सारे आइडियल्स को देखा और हमने सोचा कि हमारे यहाँ पर भी ये चीजें होनी चाहिए इंडिया के अंदर। तो हमने उनके उस मूवमेंट से अपने यहाँ पर इस एक चीज को इंश्योर करवाने के लिए भी मूवमेंट्स किए हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को ही चेंज नहीं करते हैं बल्कि पूरा के पूरे जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके मूवमेंट्स को भी इंस्पायर करते हैं। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट योर सोशल मूवमेंट्स और इन्हीं मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नाउ वी विल कम टू द फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। अब अभी हमने देखा कि सोशल मूवमेंट्स क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्ल्ड सोसाइटी को चेंज करते हैं, चेंजेस लाते हैं और चेंजेस के साथ में दूसरी मूवमेंट्स को इंस्पायर भी करते हैं, डेवलपमेंट भी लेके आते हैं। तो इन सोशल मूवमेंट्स के फीचर्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई एक मूवमेंट सोशल मूवमेंट है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि पीपल में डैमेज अ बस एंड अटैक इट्स ड्राइवर व्हेन द बस हैज रन ओवर अ चाइल्ड। दिस इज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ प्रोटेस्ट सिंस इट फ्लेयर्स अप एंड डाउन, डाइज डाउन, इट इज नॉट अ सोशल मूवमेंट। जस्ट सपोज कोई बच्चा सड़क पे भाग रहा था, स्पीड में कोई बस आती है और वो बच्चे के ऊपर से चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब वहां पर जो इकट्ठे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो आएंगे, हो सकता है बस में तोड़फोड़ कर दें, उसके ड्राइवर को पकड़ के अच्छे से उसकी पिटाई लगा देंगे, फिर उसको पुलिस के पास में जो है मतलब पुलिस को हैंडल कर देंगे, ठीक है, हैंड ओवर कर देंगे। अब ये एक ऐसा इंसिडेंस जो एकदम से बहुत ऊपर उठा और जैसे ही वो पुलिस आएगी और उसको ले जाएगी, ड्राइवर को, बस को अपने अंडर में कर लेगी, बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट विल गेट डाउन। यानी एकदम से मूवमेंट अप गया, एकदम से डाउन हो गया। सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोशल मूवमेंट बिकॉज अ सोशल मूवमेंट रिक्वायर्स सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम। क्योंकि एक सोशल मूवमेंट के लिए हमको चाहिए कि पूरा कलेक्टिव एक्शन हो, सस्टेन वे में हो एंड ओवर
ओवर टाइम हो। ऐसा नहीं हो कि जस्ट थोड़ी देर के लिए जो चीज हुई दैट इज अ सोशल मूवमेंट बिकॉज वी वांट्स टू हैव अ चेंज, नो, बट आपका जो एक्शन होना चाहिए वो कलेक्टिव होना चाहिए, बहुत सारे लोग उसमें आपके साथ में होने चाहिए फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है, और फिर वो पूरे टाइम टू टाइम चेंज लाने की कोशिश करें, और जब तक वो चेंज ना आ जाए जिसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तब तक वो इस काम को आगे करते रहें। Such action is often directed against the state and takes the form of demanding changes in state policy or practice. Most of the time जो social movements होती हैं वो state के against में होती हैं, या फिर वो इस एक चीज़ का फॉर्म ले लेती हैं जहाँ पर वो state की policy या state की जो भी laws वगैरह हैं उसमें अपनी demands को रख रहे हैं या उनमें changes लेके आ रहे हैं। They are takes form of demanding changes in state policy और practice. So इस तरह से होती हैं आपकी social movements. It's not like कि कोई चीज़ एकदम से बहुत ऊपर गई और फिर एकदम से downfall हो गया, ये एक तरीके का protest था. So we don't call it a social movement. It requires sustained collective action over time. This is one of your important feature of social movement, that is sustained collective action over time. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट। सेकेंडली, spontaneous disorganized protest cannot be called a social movement either. अब हम ये तो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सभी साथ में, ठीक है, ये हम सभी हैं साथ में और हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हमने थोड़ी देर को स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद में कुछ यहाँ पे अलग बात चल रही, यहाँ अलग बात चल रही, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, अलग अलग तरीके से बात हो रही। एक ये जो पूरा कलेक्टिव फॉर्म है, दिस इज डिसऑर्गेनाइज्ड। इफ दिस इज डिसऑर्गेनाइज्ड देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सोशल मूवमेंट, क्योंकि एक सोशल मूवमेंट के लिए हमको चाहिए कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो। Collective action must be embarked by some degree of organization. Collective action की तो हम बात करें कि सभी साथ में होंगे, एक साथ में आएंगे और फिर स्ट्रगल करेंगे, लेकिन we want proper organization. अगर organization नहीं होगी तो हमारी मूवमेंट जो है सोशल मूवमेंट नहीं कहलाएगी। We want proper organization. This is your second feature. ठीक है, कलेक्टिव एक्शन साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए टू सम डिग्री। थर्डली, this organization may include a leadership and a structure that defines how members relate to each other, make decisions and carry them out. और organization कब होगी? जब हमारे पास होगी एक बहुत अच्छी और बहुत ही strong और charismatic leadership. जैसे for example आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था, ठीक है, अब वो वहां पर एक बहुत ही strong leader थे, इसीलिए change आ पाया, उनने जिस भी चीज के लिए struggle किया था, so उस एक चीज के लिए चेंज क्यों आ पाया? बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्ग लीडर, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज कलेक्टिव एक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, है ना, या फिर उन्होंने जो भी अपना एक्शन किया वो ऑर्गेनाइज्ड वे में किया, इसीलिए उनको जो है बाद में सफलता मिलती है। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, अगर ये लीडरशिप नहीं होती, तो फिर वो सोशल मूवमेंट का कहीं भी हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। सो इसीलिए हमें लीडरशिप चाहिए जो कि बताएगा कि किस तरह से मेंबर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेंगे, जो डिसीजंस बनाएगा और उन डिसीजंस को हमें कैसे आगे करना है वो एक चीज हमें समझाएगा। सो वी ऑल्सो वांट अ प्रॉपर लीडरशिप। थर्ड पॉइंट इज योर लीडरशिप। क्लियर है? देन those participating in a social movement also have shared objectives and ideologies. अब इसी के साथ में जो भी हमारे साथ में इस सोशल मूवमेंट में इंक्लूडेड है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारी आइडियोलॉजी को शेयर करता हो। जैसे सपोज एक ग्रुप की हम बात करें कि हम सभी मिलके जो एक सोशल मूवमेंट करेंगे और यहाँ पर कोई पर्सन, कोई एक जैसे सपोज 10 पीपल का ग्रुप है, उसमें से 3 want some other objectives, मतलब इनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ अलग हैं, जो फाइनल एम के लिए हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं इनका एम वो नहीं है, बस ये साथ में है और हमारे साथ में चल रहे हैं। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए जिनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हो और आइडियोलॉजीज हो हमारे साथ में, ठीक है, जो भी कलेक्टिवली स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ में उनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजीज होनी चाहिए। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। shared objectives
एंड आइडियोलॉजीज। ये आप भी नोट करते चले, ये सारे फीचर्स हैं सोशल मूवमेंट्स के। देन A social movement has a general orientation or a way of approaching to bring about change। अब एक और इसका फीचर ये है कि जो सोशल मूवमेंट होती है उसका अप्रोच या ओरिएंटेशन होता है कि हमें जो है चेंज लेके आना है या तो फिर हमको चेंज को प्रिवेंट करना है। जैसे हमने सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर पढ़ा था, आपके चैप्टर नंबर कहाँ पर पढ़ा था, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, इसी सेम बुक में, सॉरी क्लास 11th में। सो हमने देखा था कि सोशल ऑर्डर जो होता है वो चेंज को रेगुलेट भी करता है और चेंज को प्रिवेंट भी करता है। अगर आपको सोशल ऑर्डर बनाए रखना है सो चेंज जरूरी भी है और पूरे टाइम चेंज होता रहे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज हमने पढ़ी थी कि जहां जरूरत है चेंज वहां पर करिए, जहां जरूरत नहीं है अगर आप वहां पे चेंजेस करने लग जाओगे तो हमारी सोसाइटी का ऑर्डर ही जो है वो बिगड़ जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए सोशल मूवमेंट का एक अप्रोच ये भी होता है दैट वी नीड चेंज और वी नीड टू प्रिवेंट चेंज। सो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सोशल मूवमेंट वांट्स टू रेगुलेट एंड प्रिवेंट चेंज। ओके, देन These defining features are not constant, they may change over the course of a social movement's life। अब जरूरी नहीं है कि ये जो अभी फीचर्स हमने यहाँ पर सारे डिस्कस किए हैं ये सभी सेम ही रहें, बल्कि एक सोशल मूवमेंट की लाइफ में डिपेंड करता है वो सोशल मूवमेंट कितने समय तक चला है, 5 साल चला है, 10 साल चला है, 15 साल चला है, 2 साल चला है। ठीक है, सो ये जो सोशल मूवमेंट की लाइफ है उस लाइफ टाइम में ये चेंजेस आ सकते हैं, यानी ये जो फीचर्स हैं ये जरूरी नहीं कि वैसे ही रहें जैसे आज हैं। सोशल मूवमेंट्स ऑफन अराइज विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग about changes on a public issue such as ensuring the right of the tribal population to use the forest or the right of displaced people to settlement and compensation। अब जो सोशल मूवमेंट है उसके एम के अंदर ये भी आता है कि हमें पब्लिक इशू में भी चेंजेस लाने, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि उनसे उनका लैंड ले लिया गया, फिर उनको किसी तरह का कंपनसेशन नहीं मिला, सो इसके अगेंस्ट में भी मूवमेंट हो सकती है। द फॉरेस्ट एंड द राइट ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल टू सेटल एंड कंपनसेट, इस चीज के अगेंस्ट में भी हम सोशल मूवमेंट निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है अब वो सोशल मूवमेंट ट्राइबल्स ही करें, कोई भी कर सकता है। दोज हु वांट ट्राइबल्स टू गेट देयर राइट्स वो इस चीज के लिए मूवमेंट कर सकते हैं कि भाई ये जो आपने ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ में अत्याचार किया है, उन्हें उनकी लैंड भी नहीं दी, उसके लिए कंपनसेशन भी नहीं दिया, उन्हें उनकी जगह से निकाल भी दिया, सो अल्टीमेटली इसके अगेंस्ट में भी सोशल मूवमेंट हो सकता है। सो पब्लिक इशू में भी जो है, पब्लिक इशू में या स्टेट को लेके और उसमें चेंजेस लेने के लिए भी सोशल मूवमेंट्स हो सकती हैं। क्लियर है, आए यहां तक समझ में? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। देन while social movements seek to bring change in social change, counter movements sometimes arise in defense of status quo। अब जैसे हम बात करें कि सोशल मूवमेंट्स होंगी, सोसाइटी में चेंजेस लेके आने वाली हैं, इस सोशल चेंज के अगेंस्ट में काउंटर मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसके अगेंस्ट में काउंटर मूवमेंट्स हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टेटस क्यों बना हुआ है, यथास्थिति बनी हुई है। अब हमें पता है कि सोशल मूवमेंट की वजह, जो भी ये सोशल मूवमेंट होने वाली है उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे जो है एक तरीके से हम कहें कि अव्यवस्था फैल जाएगी। सो उसको बनाए रखने के लिए काउंटर मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। नाउ देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ सच काउंटर मूवमेंट्स। अब ऐसे बहुत से काउंटर मूवमेंट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन राजा राम मोहन रॉय कैंपेन अगेंस्ट सती एंड फॉर्म द ब्रह्मो समाज, डिफेंडर्स ऑफ सती फॉर्म्ड धर्म सभा एंड पिटिशन द ब्रिटिश नॉट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट सती। अब जब राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने पढ़ा कि इन्होंने जो है सती प्रथा के अगेंस्ट में कैंपेन किया था और ये पहली मूवमेंट थी जो पूरे इंडिया में इसका असर हमें देखने को मिला था। अब जब इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी और सती के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया, तो जो सती प्रथा के डिफेंडर्स थे, जो चाहते थे कि ये जो प्रथा है ये चलती रहे, उन्होंने धर्म सभा की स्थापना करी और उन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स को उन्होंने पिटीशन लगाई कि आप इसको लेजिस्लेट ना करें। ठीक है, इसके लिए कोई लॉ ना लेके आए, यानी सती प्रथा जैसे चल रही है वैसे चलने दें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो प्रथा थी ये बिल्कुल सही थी। मतलब वो ऐसे शास्त्रों का हवाला देते थे कि उसमें जो है ये चीजें सही है, हमारा धर्म ऐसा है तो इसलिए ये चीज होनी चाहिए। बट
अल्टीमेटली क्योंकि ऑन ह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी और शास्त्रों के अनुसार भी राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि नहीं, सती प्रथा गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। सो इस तरह से एक सोशल मूवमेंट राजा राम मोहन रॉय कर रहे हैं ब्रह्मो समाज के थ्रू, और उसकी काउंटर मूवमेंट कौन कर रहे हैं? दीज धर्म सभा पीपल। साथ ही When reformers demanded education for girls, many protested that this would be disastrous for society. जब रिफॉर्मर्स ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने डिमांड की कि भैया लड़कियों को भी शिक्षित करना चाहिए, जैसे सर सैयद अहमद खान के बारे में हमने इसमें पढ़ा। सो बहुत सारे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप उन्हें पढ़ाओगे लिखाओगे तो ये जो समाज है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो इन्हें पढ़ाने लिखाने की कोई जरूरत नहीं। सो ये क्या हुआ? ये काउंटर मूवमेंट आ गई। Now when reformers campaigned for widow remarriage, they were socially boycotted. अब जिन रिफॉर्मर्स ने विडो रीमैरिज के लिए कैंपेन किया, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है कि विडो रीमैरिज के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए। सो जिसने इसके बारे में बोला सो उनको जो है समाज से उनका बहिष्कार कर दिया, उनको बॉयकॉट कर दिया। When the so-called lower caste children enrolled in school, some so-called upper caste children were withdrawn from the schools by their families. अब जो ये कहा जाता है कि ये लोअर कास्ट के हैं, ये अपर कास्ट के हैं, सो जब उनके बच्चे स्कूल्स में आना स्टार्ट होते हैं, जब लोअर कास्ट के बच्चे जो हैं वो स्कूल में एनरोल्ड होना स्टार्ट होते हैं, सो अपर कास्ट के क्या करते हैं? अपने बच्चों को उस स्कूल से निकाल लेते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनके साथ में बैठ के ना पढ़े। सो ये इसका काउंटर मूवमेंट हो गया। पीजेंट मूवमेंट जो है उसको भी ब्रूटली suppressed किया गया था ना। More recently, the social movements of erstwhile excluded groups like Dalit have often invoked retaliatory action. Likewise, proposals for extending reservation in educational institutions have led to counter movements opposing them. अब जैसे बहुत सारी ऐसी सोशल मूवमेंट्स हैं जो पहले एक्सक्लूडेड ग्रुप्स थे, जैसे दलित वगैरह हो गए, सो वो भी रिटेलिएटरी एक्शन करते हैं। जैसे रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वो चाहते हैं कि उसको आप एक्सटेंड करिए, और भी बहुत हैं ऐसे जो चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो आगे बढ़ता रहना चाहिए, और इसीलिए जो है हमारे यहाँ पर 1950 से वो 10 साल करके बढ़ता ही चला आ रहा है, एंड इवन नाउ वो 2030 तक हो चुका है। ठीक है, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें सो वैसे ही अब अगर रिजर्वेशन को खत्म करने की बात होती है तो फिर वहां से एक और काउंटर मूवमेंट आ जाता है। Social movements cannot change society easily. Since it goes against both entrenched interests and values, there is bound to be opposition and resistance. So इन सारी चीज़ों से जो भी यहाँ तक आपने social movements के बारे में पढ़ा, एक चीज़ क्लियर है कि social movement change तो लाएंगे लेकिन बहुत easily नहीं ला सकते। हमेशा उसमें opposition होगा, उसमें resistance होगा, किसी की values हैं, किसी के interest हैं जो hurt हो रहे होंगे, किसी के interest में values हैं जो कि उनको प्राप्त हो रहे होंगे। So ultimately opposition आएगा, और जैसा कि हमने पढ़ा कि सोशल चेंज इजीली तो कभी भी आ ही नहीं सकता, सो वैसे ही यहाँ पर भी केस है। But over a period of time, changes do take place. While protest in the most visible form of collective action, a social movement also acts in अदर इक्वली इंपॉर्टेंट वेज। सो वैसे भी हमने देखा कि लेकिन चेंज आएगा, भले टाइमली मैनर में, मतलब बहुत टाइम के बाद आए, लेकिन चेंज आने वाला है। अब जो प्रोटेस्ट होते हैं वो कलेक्टिव एक्शन में हमको विजिबल होते हैं, लेकिन जो सोशल मूवमेंट्स है वो अदर इक्वली इंपॉर्टेंट वेज में एक्ट करती है। Now, social movement activists hold meetings to mobilize people around the issues that concern them. Such activities help shared understanding and also prepare for a feeling of agreement or consensus about how to pursue the collective agenda. अब जैसे जो social movements हैं, जैसे हमने कहा कि social movements होंगी तो उसमें organized way में होंगी, उसका एक लीडर होगा, जो लीडर होगा वो बताएगा आपको कि किस तरह से काम करना है। वो मीटिंग्स लेंगे, पब्लिक मीटिंग्स होंगी, उसमें पीपल को मोबिलाइज किया जाएगा, उन्हें अपने इशू के बारे में बताया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में आए। जैसे सपोज कोई एक इशू है, उसके लिए पूरा इंडिया प्रोटेस्ट करने लग जाए तो ऑब्वियसली चेंज आएगा। सो वैसे ही वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में होंगे, सो हमारी आवाज और दूर तक जाने वाली है और बहुत जल्दी चेंजेस जो हैं वो आएंगे। सो इस तरह से वो पीपल को मोबिलाइज करते हैं ताकि एक फीलिंग ऑफ कंसेंसस बनी रहे। नाउ सोशल मूवमेंट्स आल्सो चार्ट आउट कैंपेन्स दैट इंक्लूड लॉबिंग विद द गवर्नमेंट, मीडिया एंड अदर इंपॉर्टेंट मेकर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सोशल मूवमेंट्स ऑल्सो डेवलप डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट। सो सोशल मूवमेंट्स के अंदर ये भी आता है कि हम गवर्नमेंट के साथ में लॉबिंग करें, हम जो है उनके अदर जो मीडिया है, पब्लिक ओपिनियन मेकर्स हैं, उन सभी के साथ में मिल के अपने काम को आगे बढ़ाएं। सोशल मूवमेंट्स में डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट भी होते हैं। दिस कुड बी कैंडल एंड टॉर्च लाइट प्रोसेशंस, यूज ऑफ ब्लैक
क्लोथ, स्ट्रीट, थिएटर, सॉन्ग्स एंड पोएट्री। जरूरी नहीं है सोशल मूवमेंट्स में आप बस जो है धरना देने के लिए बस आगे ऐसे बढ़ते जाएं और बहुत सारी भीड़ हो इकट्ठा हो जाए, आप एक जगह पे बैठ जाएं, नहीं। आप कैंडल्स जला के, टॉर्च लाइट दिखा के, ब्लैक क्लोथ को यूज करके, सॉन्ग गा के, पोएट्री गा के आप पीसफुल वे में भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। सो यानी कि सोशल मूवमेंट्स में प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे मोड्स होते हैं। जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह, चरखा, इन सब को यूज करके फ्रीडम मूवमेंट को चलाया। ठीक है, चरखा के थ्रू उन्होंने सबको पीपल को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करा, अहिंसा का उन्होंने पाथ अपनाया, सत्याग्रह उन्होंने बोला कि हम इसी के थ्रू जो है अपना फ्रीडम मूवमेंट अटेन करेंगे। पीपल को मोबिलाइज करने के लिए अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो जिन्होंने जो है गणेश जी को 10 दिन बिठाने की मतलब स्टार्टिंग उन्होंने ही करी थी कि जो है हम 10 दिन गणेश जी बिठाएंगे, और उसका मोटिव ये था कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइज मतलब एक रिलीजन को इस तरह से बेस बना के हम लोगों को मोबिलाइज कर सकें ताकि हम फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। सो प्रोटेस्ट करने के मोड्स बहुत सारे हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोशल चेंज एंड अ सोशल मूवमेंट। हमने ये तो देखा कि सोशल मूवमेंट्स के थ्रू सोशल चेंजेस आते हैं, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, चेंजेस तो वैसे भी आ रहे हैं जिसके बारे में हम बहुत सारे चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन सोशल मूवमेंट और सोशल चेंज इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम समझेंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि सोशल चेंज क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, आप कैसे सोशल चेंज को कर सकते हो, उसके डीमेरिट्स मेरिट्स सारा कुछ हमने डिटेल में समझ लिया। नाउ it is important to distinguish between social change in general and social movements. Social change is continuous and ongoing. अब जो social change होता है वो continuous है, ongoing है, चलता ही रहता है। ठीक है, लंबे समय तक चलता रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि social change पेस पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है बहुत फास्ट चेंज हो सकता है बहुत स्लोली चेंज भी हो। The broad historical process of social change are the sum total of countless individual and collective actions gathered across time and space. किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेस पे ओवर अ टाइम पीरियड बहुत सारे लोग या कोई इंडिविजुअल जो इकट्ठे हुए हैं और उनकी वजह से जिस तरह के चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, दैट वी कैन से एज सोशल चेंज। बट सोशल मूवमेंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक गोल्स। अब जो सोशल मूवमेंट्स हैं लेकिन वहां पर स्पेसिफिक गोल होगा, एक एजेंडा होगा जिसके लिए आप काम कर रहे होगे। इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस सोशल एफर्ट्स एंड एक्शन बाय पीपल। जैसे सोशल चेंज मैंने आपसे कहा कि लंबे समय में भी हो सकता है, कम समय में भी हो सकता है, लेकिन सोशल मूवमेंट में लॉन्ग और कंटिन्यूअस सोशल एफर्ट्स और एक्शन की जरूरत है बाय द पीपल। To draw from our discussion in chapter 2, we can view। अब अगर इन दोनों को बहुत और अच्छे से समझना है तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, कल्चरल चेंज, दैट इज योर संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। इन्हें हम सोशल चेंज मान सकते हैं कि हम संस्कृताइज्ड हो रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं। कोई इंडिविजुअल भी संस्कृताइज्ड हो सकता है, वेस्टर्नाइज्ड हो सकता है, चाहे तो पूरी सोसाइटी हो जाए, चाहे तो कोई ग्रुप हो जाए। टाइमली मैनर में धीरे धीरे ये चेंज हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। वाइल जो आपने 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स देखे हैं जिससे सोसाइटी में लॉन्ग टर्म चेंजेस आए, दैट इज योर सोशल मूवमेंट्स लाइक सती प्रथा, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, इन सारी चीज़ों को खत्म करना, विडो रीमैरिज करवाना, चाइल्ड जो आपका बाल विवाह है, ये सारी चीज़ें खत्म करवाना, दैट विल बी कंसिडर्ड your social movements। क्लियर है? सो नाउ आई होप कि आपको सोशल चेंज, सोशल मूवमेंट्स का डिस्टिंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सोशल मूवमेंट्स के क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ये फीचर्स हैं। अब ये फीचर्स जरूरी नहीं कि पूरे समय कांस्टेंट भी हो, टाइम के साथ में चेंज भी हो सकते हैं। प्रोटेस्ट करने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने मोड्स हैं जिसके थ्रू आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। कोई फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट को आप सोशल मूवमेंट नहीं कहोगे, लेकिन एक लॉन्ग स्ट्रगल जो बहुत टाइम से चले हुए आ रहा है, जो एक स्पेसिफिक एम के लिए ही लगा हुआ है, दैट विल बी योर सोशल मूवमेंट्स। क्लियर है? सो आई होप चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट है अगर इस टॉपिक में, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और चीज कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, तो सभी वीडियोस को देखने के लिए गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइक योर NTSC है, ओलंपियाड है, वन शॉट है, एक्स्ट्रा लर्निंग एक्सेट्रा। आपको क्या करना है, कोर्स या क्लास को चूज करना है। जैसे सपोज आपने क्लास 12th चूज किया, क्लास 12th पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे क्लास 12th के। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर चूज करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन
बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। नाउ जस्ट सपोज आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ना है, आपने वन शॉट रिवीजन चूज किया, सब्जेक्ट वॉच नाउ क्लिक किया और ये चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन के वीडियोस यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही ईजिली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।